Assalamu alaikum, dear friends. In this tutorial lectures, I will discuss the new econometrics technique NARDL, non-linear autoregressive distributed lag model. So NARDL basically it's an extension of the Pasran model of ARDL. तो ये बेसिकली शिन 2014 में ये नई मेथडोलॉजीज उन्होंने दी थी। तो इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि मॉडल किस तरह हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी प्री रिक्विजिट कंडीशंस क्या हैं, और उसके बाद हम ई-व्यूज़ के ऊपर चेक करेंगे कि NARDL को हम ई-व्यूज़ पर किस तरह अप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक बेस पेपर जो है ना वो ले लेता हूँ। ये पेपर है पाकिस्तान के केस में है, मैंने डाउनलोड किया है। फॉर एग्जांपल ये पेपर है द एसिमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड CO2 emissions द केस ऑफ पाकिस्तान। यानी फाइनेंशियल डेवलपमेंट का हम जो रिलेशनशिप है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकालना चाह रहे हैं। तो इसका मॉडल देखते हैं कि इन्होंने किस तरह मॉडल बनाया हुआ है। तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो CO2 उन्होंने लिए, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उन्होंने एनर्जी यूज़, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद फाइनेंशियल डेवलपमेंट के वेरिएबल्स लिए उन्होंने, और ये उन्होंने लिए। हम इस मॉडल को सपोज जो है ना वो डेटा डाउनलोड करते हैं। तो ये सपोज मेरे पास इसका ऑलरेडी डेटा मौजूद है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। पाकिस्तान फाइनेंशियल डेवलपमेंट का सपोज ये मेरे पास है, ईयर्स है 1980 से 2020 तक का डेटा गिवन है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नेचुरल लॉग ऑफ CO2 लिया हुआ है, फिर नेचुरल लॉग ऑफ DCP, ये फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट उसका एक वेरिएबल है, डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर। एक दूसरा वेरिएबल है नेचुरल लॉग ऑफ DCB, इसको मैं ले रहा हूँ डोमेस्टिक क्रेडिट टू बैंकिंग सेक्टर, और थर्ड में ले रहा हूँ BMS ब्रॉड मनी सप्लाई। अब ये जो तीनों मेरे वेरिएबल्स हैं, these are the proxies of the financial development variables. उसके बाद it's a GDP, it's a imports, labor force, population total, urban population in terms of percentage, gross capital formation and gross fixed capital formation. It's also proxies of the financial development. इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। उसके बाद प्री प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी, टर्टियरी, मैंने सारे वेरिएबल्स यहाँ पे ले लिए। तो ज़्यादा वेरिएबल लेने का मकसद ये होता है कि अगर मॉडल आपका सूटेबल नहीं आ रहा तो आपने एड्स एंड ड्रॉप करके वेरिएबल्स को चेक कर लेना। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस सारे जो वेरिएबल्स हैं इनको मैं कॉपी करता हूँ। इस तरह मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद ई-व्यूज़ के ऊपर डबल क्लिक करें। अब ये क्रिएट अ न्यू ई-व्यूज़ वर्क फाइल, तो इसमें ये पहले स्टार्ट डेट है इट्स 1980 एंड एंड डेट इज 2020।
जस्ट प्लग ओके। तो अब आपने कमांड में जाना है, यहाँ पे लिखना है डेटा और एंटर प्रेस करें और ये सेल के अंदर आके डेटा आप सारा पेस्ट कर दें। अब ये सारे का सारा डेटा इसको डिलीट कर दें तो इस विंडो पे शो हो जाएगा। अब बेसिकली हम क्योंकि फाइंड करना चाह रहे हैं नॉन लीनियर ARDL, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट की हमारे पास प्रॉक्सीज हैं क्या वो नॉन लीनियर बिहेवियर रखती हैं या नहीं रखती। फॉर एग्जांपल मैं ये डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर बैंक सेक्टर इसको ओपन करता हूँ। अब मैं इसका ग्राफ बना के इसको प्रेजेंट करूंगा कि अदर इसमें बिहेवियर किस तरह का है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, किस तरह का है। सिंपल आपने वेरिएबल जिसमें आपने लिनियरिटी चेक करनी है उसको ओपन करना है। उसके बाद व्यू पे जाएं, व्यू पे जाने के बाद ग्राफ में आप सिंपल इसका लाइन ग्राफ जो है बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है उसको आप शो कर लें। अब ये देखें, ये शो कर रहा है, देखें ये ट्रेंडिंग शो कर रहा है। फर्स्ट ट्रेंड कहाँ शो हो रहा है 1985 में। ये स्मूथ डेटा नहीं है हमारा, नॉन लीनियर ट्रेंड को शो कर रहा है। इसी तरह देखो 2015 में भी ब्रेक आया, उसके बाद 2000 से 2003 तक भी ब्रेक आ रहे हैं, उसके बाद 19 में भी ब्रेक्स आ रहे हैं। तो ये हमारी जो इकोनॉमी बूस्ट में गई है वो 2008-7 में गई है। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल डेवलपमेंट डिक्रीज, यानी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इट्स एविडेंस ऑफ कि अगर आप यहाँ पे ARDL अप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपके एक्यूरेट नहीं आएंगे, तो आपको NARDL की तरफ जाना पड़ेगा। इसी तरह आप इसकी दूसरी प्रॉक्सी भी चेक कर लें, प्राइवेट सेक्टर की। सिंपल डबल क्लिक करें, व्यू, ग्राफ, लाइन ग्राफ प्रेजेंट कर लें। अब इसमें भी आपको ये शो हो रहा है कि इट्स अ नॉट अ लीनियर ट्रेंड, इसमें जो ट्रेंड है वो लीनियर नहीं है, ब्रेक्स है। तो इसी तरह तीसरी जो इसकी प्रॉक्सी है वो भी चेक कर लें जिसको हम नॉन लीनियर बनाना चाह रहे हैं, ब्रॉड मनी सप्लाई। इसका भी ग्राफ चेक कर लें कि इसमें लिनियरिटी है या नहीं। ये भी प्रेजेंट हो रही है कि इट्स नॉट अ लीनियर, इसमें ट्रेंडिंग है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इनके यूनिट रूट टेस्ट अप्लाई करने हैं। यूनिट रूट टेस्ट अप्लाई करने के बाद दूसरा जो इसमें टेस्ट है वो आपने इसके ब्रेक्स चेक करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल जो सिलेक्ट करता हूँ वो CO2 ले लेता हूँ और उसके बाद डोमेस्टिक क्रेडिट टू बैंक ले लेता हूँ, डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर ले लेता हूँ। तो मैं इनके ब्रेक्स चेक करना चाह रहा हूँ। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें, अब व्यू पे जाएं। व्यू पे जाने के बाद आप इसके ब्रेक पॉइंट यूनिट रूट टेस्ट ये क्लिक चेक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल पे चेक करें कि इसके अंदर ब्रेक लेवल पे है या नहीं है। फिर से डिकी फुलर इंटरसेप्ट में यहाँ पे आप ट्रेंड या इंटरसेप्ट दोनों लिख सकते हैं और यहाँ पे लैग जो है वो मैं 1 लिखता हूँ मैक्सिमम। अब ये शो कर रहा है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द नल हाइपोथेसिस, मींस log of carbon dioxide has a unit root, it's a non stationary। तो इसमें जो ब्रेक डेट आ रही है वो 2014 आ रही है और इसमें देखें कि जो आपकी T वैल्यू है वो आपकी जो इसमें आप प्रेजेंट कर लें, जिस तरह लास्ट वीडियो देखा है तो इसमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी वैल्यू चेक कर लें तो इनसिग्निफिकेंट है। अगर ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट हो तो हम कहते हैं वी एक्सेप्ट H0। इसका मतलब ये है कि ये नॉट स्टेशनरी है, यूनिट रूट है इसमें। तो इसके बाद हम चलेंगे, इसको आप जस्ट एक्सेल फाइल में ले जाएं, इसको वहाँ पे पेस्ट कर लें।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखना चाह रहा हूँ LnCO2, उसके बाद ये दो वैल्यूज है टी स्टैटिस्टिक्स की, यहाँ पे टी स्टैट और प्रोबेबिलिटी वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक। अब ये मेरा लेवल पे है तो मैं इसको लेवल लिख लेता हूँ। इसी को मैं आगे कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट डिफरेंस पे। इट्स अ फर्स्ट डिफरेंस अप्रोच। अब सपोज CO2 का जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू वो -2.709 है, -2.709 है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है इट्स 0.827, 0.8207, और जो ब्रेक आ रहा है इट ब्रेक रिकॉर्डेड 2014, ये बता रहा है 2014 में ब्रेक है। अब हम सिंपल इसकी जो फर्स्ट डिफरेंस है वो फाइंड करते हैं। जस्ट व्यू पे जाएं, ब्रेक पॉइंट यूनिट रूट टेस्ट, और इधर फर्स्ट डिफरेंस अप्लाई करें और मैक्सिमम लैग यहाँ पे 1 यूज कर लें। अब डिकी फुलर टेस्ट बता रहा है कि इट्स अ सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी वैल्यू, इट मींस वी रिजेक्ट H0। तो इसका मतलब ये है कि जो CO2 इमिशन है उसमें 2007 में ब्रेक है। तो यहाँ पे जो T वैल्यू वो -5.67 है, 5.67, और जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू इट्स लेस देन 0.01 एंड ब्रेक इज 2007। इसके बाद हम दूसरा जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट का वेरिएबल है वो है LNDCP। सपोज हम प्राइवेट सेक्टर को चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सिंपल LNDCP इसका ब्रेक पॉइंट चेक कर लें कि मैक्सिमम लैग यहाँ पे 1 यूज करें। अब लेवल पे चेक करें कि लेवल पे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो बेसिकली ब्रेक 2008 में लेवल पे रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन हम चेक करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ये इनसिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब वी एक्सेप्ट H0 कि यहाँ लेवल पे यूनिट रूट जो नॉन स्टेशनरी डेटा है। तो ये इसको आप राइट कर लें -4.120, और इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 0.120, और यहाँ पे जो ब्रेक आपका है वो 2008 है। अब इसको फर्स्ट डिफरेंस पे चेक कर लें कि फर्स्ट डिफरेंस पे कौन सा ब्रेक आ रहा है। ब्रेक पॉइंट यूनिट रूट टेस्ट, फर्स्ट डिफरेंस, मैक्सिमम लैग 1 ले लें। अब ये देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब वी रिजेक्ट H0। तो ब्रेक कौन सा हमारे पास आ रहा है, 2004 आ रहा है। तो इसमें लिखे -5.432, और प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमारी 0.01, और ब्रेक पॉइंट हमारे पास आ रहा है 2004। इस तरह आपका जितना भी मॉडल है उसका सब आपने इस तरह जो इसका ब्रेक पॉइंट टेस्ट है वो फाइंड कर लेना। इट्स अ प्रीरेक्विजिट ऑफ द NARDL। तो अब NARDL के लिए आपने क्या करना है, एडिंस में जाना है। व्यूज में मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो डाउनलोड एडिंस यहाँ पे जाना है। जब ये करेंगे तो यहाँ पे आपने NARDL सर्च कर लेना है। यहाँ पे NARDL ये आ गया, N लिखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट हो गया NARDL। सिंपल NARDL पे आए,
और उसके बाद इसको इंस्टॉल कर दें, इस तरह प्रेस करें, थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर ये आपके लैपटॉप में इजीली जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वो पूछ रहा है कि दोबारा करना चाह रहे हो, यस। रिप्लेस, तो मैंने रिप्लेस नहीं वो कर रहा। तो सिंपल आपने ये स्टेप्स फॉलो करके इसको आपने एड्स कर लेना है। ठीक है, अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरा जो मॉडल है वो मैं कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर ये मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा हूँ फर्स्ट। और यहाँ से कोई वेरिएबल और सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेबर फोर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं कोई और वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने ये सपोज मॉडल सिलेक्ट कर लिया, तो सिंपल आप इसको ओपन एज इक्वेशन करें। उसके बाद एज जब इक्वेशन करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। जस्ट ओपन दिस फोल्डर एंड ओपन ARDL, ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल, ये प्रेस करें। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके लैग्स मैक्सिमम सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल वो 1 जिस तरह हमने यूजुअल ARDL अप्लाई किया है, ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने जब ये विंडो ओपन हो जाए तो आपने व्यू के ऊपर चले जाना है, व्यू को ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है लेबल, इसको ओपन करें। यहाँ पे लिखना है एसिमेट्रिक ASY वॉर्स, ये वर्ड लिखना है एसिमेट्रिक वॉर्स, और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। अब आपने यहाँ पे वो वेरिएबल लिखना है जिसको आप नॉन लीनियर बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं नॉन लीनियर बनाना चाह रहा हूँ, LNDCP को मैं नॉन लीनियर बनाना चाह रहा हूँ, यानी डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर। इसको मैं इसके अंदर चेक करना चाह रहा हूँ कि लिनियरिटी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है या नहीं है, ये नॉन लीनियर है या नहीं है। तो जस्ट इसको आपने लिखना है, बाकी जो आपने मॉडल सेलेक्ट किया है वो नहीं लिखने। सिंपल आपने इसको क्लिक करें। अब आपने यहाँ पर सबसे जो ऊपर विंडो होगी एडिंस, वहाँ पे जाना है। एडिंस पे जाने के बाद पहली जो ऑप्शन आएगी वो है मेक नॉन लीनियर ARDL, आपने इसको प्रेस कर देना। जब आपने प्रेस किया तो ये आपके पास रिजल्ट शो हो गए। अब सिंपल आपने इसको ऐसे ही ट्रीट करना है जिस तरह आप इसको ARDL को ट्रीट करते हैं। तो ये हमारे पास निकला है जी, फर्स्ट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 1 लैग हम ले रहे हैं। उसके बाद जो डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर है उसको डीप कंपोज कर दिया है इन पॉजिटिव सीरीज एंड नेगेटिव सीरीज, दोनों सीरीज में उसने डिकम्पोज कर दिया। जो पॉजिटिव है उसका 0 लैग ले रहे हैं, जो नेगेटिव है उसका 1 लैग ले रहे हैं, ये ऊपर आपको ARDL बता रहा है। और उसके बाद लेबर फोर्स इसका 1 लैग है और इंपोर्ट का 0 लैग है। अब इसका हम फर्स्ट चेक करते हैं कि इसमें शॉर्ट रन जो बाउंड टेस्ट है उसके रिजल्ट्स क्या हैं। जस्ट व्यू पे आए, व्यू पे आने के बाद कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक और यहाँ पे बाउंड टेस्ट पे आ जाए। अब ये देखें 1.99 है। अब ये जो वैल्यूज है, ये जो अपर क्रिटिकल बाउंड है उससे लेस है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमने निकाला है इसका लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर ये f की वैल्यू इस बाउंड से ग्रेटर हो जाए तो इट मींस देयर विल बी एग्जिस्ट द लॉन्ग रन रिलेशनशिप। तो ये नो लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट। तो क्योंकि ये जो वैल्यू है f की वैल्यू इस बाउंड से लेस है तो वी एक्सेप्ट एच नॉट, नो लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अब आप क्या करें, इसके लैग्स को चेंज करें। आप दोबारा एस्टिमेट पे जाएं
आपके पास वो मॉडल शो हो जाएगा दोबारा। यहाँ से आप पहले कांस्टेंट है, अब इसको चेंज कर लें लीनियर ट्रेंड, ये चेक कर लें कि ट्रेंड में क्या पोजीशन है। मैंने ये चेक, ये रिजल्ट्स आ गए। अब व्यू पे जाएं, व्यू पे जाने के बाद कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक और फिर बाउंड टेस्ट पे आ जाए। अभी 2.17 है। अब 2.17 भी हमारा जो अपर बाउंड है उससे लेस है, तो यहाँ स्टिल वी एक्सेप्ट एच नॉट, दे विल नो लॉन्गर रिलेशनशिप एग्जिस्ट। तो आप दोबारा फिर एस्टिमेट में जाएं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके लैग्स चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 था, अब मैं 2 कर लेता हूँ, और इधर भी 2 कर लेता हूँ, और इधर फिर मैं कांस्टेंट रहने देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि क्या सिचुएशन है। अब मैंने ये सपोज ये आउटपुट आ गई है। अब मैं इसके लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट देखना चाह रहा हूँ। व्यू पे जाएं, उसके बाद सिंपल डायग्नोस्टिक टेस्ट पे आए, बाउंड टेस्ट पे आ जाए। अब ये देखें एफ की वैल्यू 4.19 इज ग्रेटर देन अपर बाउंड वैल्यू 3.52, कि जो आपकी ये वैल्यू है इस वैल्यू से अपर है। तो इसका मतलब ये है कि वी रिजेक्ट एच नॉट। तो रिजेक्ट एच नॉट मीन्स देयर एग्जिस्ट लॉन्ग रन रिलेशनशिप। अगर हम 2 इसके लैग्स ले लें तो लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब दूसरे स्टेप में देखें कि लॉन्ग रन रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो क्या रिलेशनशिप क्या होगा, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनका क्या रिलेशनशिप होगा। तो सिंपल कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक पे जाएं, को इंटीग्रेशन एंड लॉन्ग रन फॉर्म, इसको सिलेक्ट करें। अब ये जो आपके रिजल्ट्स रिपोर्ट हुए ये है लॉन्ग रन, शॉर्ट रन रिजल्ट्स, और ये जो नीचे रिपोर्ट हो रहे हैं ये है लॉन्ग रन रिजल्ट्स। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ECM, को इंटीग्रेशन इक्वेशन -1, तो ये नेगेटिव साइन भी है और सिग्निफिकेंट भी है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो मॉडल है वो इट्स कन्वर्ज टूवर्ड द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है, और एनुअली 46% जो है वो डिसइक्विलिब्रियम कवर हो रहा है। तो अब इसमें देखें कि DCP पॉजिटिव सिग्निफिकेंट है, जबकि नेगेटिव जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। तो लेबर फोर्स भी इनसिग्निफिकेंट है, इंपोर्ट्स भी इनसिग्निफिकेंट है, और कांस्टेंट भी इनसिग्निफिकेंट है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी वैल्यू चेक करें कि सिर्फ ये पॉजिटिव है, अदर दिन इसके सारी नेगेटिव्स हैं, इसलिए ये भी मॉडल हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। क्यों, इसमें जस्ट एक ही हमारा वेरिएबल सिग्निफिकेंट हो रहा है। तो आप दोबारा फिर जाएं एस्टिमेट में, यहाँ पे सपोज मैं लैग कर देता हूँ 1। जब मैं लैग 1 करूँगा तो फिर मैं चेक करता हूँ अब बाउंड टेस्ट की रिजल्ट्स क्या है। अब सपोज बाउंड टेस्ट 1.99 अभी भी नहीं क्लियर आ रहा है, इसको मैं 2 रहने देता हूँ। मैं यहाँ पर कांस्टेंट की जगह मैं यहाँ पे नन यूज कर लेता हूँ। अब मैं बाउंड टेस्ट की वैल्यू चेक करता हूँ कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं बाउंड टेस्ट के। अब 5.77 ग्रेटर देन 3.01, इट मींस वी रिजेक्ट एच नॉट, इट मींस लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जस्ट व्यू की ऑप्शन पे जाएं, इसके लॉन्ग रन आउटपुट चेक कर लें क्या है, कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक एंड को इंटीग्रेशन एंड लॉन्ग रन फॉर्म। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ECM की वैल्यू चेक करें, वो -46 है और सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। और इसमें दूसरे नंबर पे चेक करें कि आपकी जो ये कोफिशिएंट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव और इंपोर्ट्स, अब इसमें एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। इसका मतलब लिटिल बिट हम जो है ना वो इस मॉडल को आगे चला सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ये वाला जो वेरिएबल है इसको एक्सप्लेन करेंगे ड्यू टू द पॉजिटिव shocks in the domestic credit to private sector, 1 unit increase in
domestic credit to private sector, carbon dioxide will increase 0.66%. अब ये वैसे नेगेटिव वैल्यूज इनसिग्निफिकेंट है, तो लेकिन हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये कि ड्यू टू द नेगेटिव शॉक इन domestic credit to private sector, CO2 will decline 0.078%. अब अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो आप इसको डिक्रीज करेंगे, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसको इंक्रीज करेंगे, यानी उलट इसको स्टडी करेंगे। दोबारा फिर सुन लें कि ड्यू टू द डिक्रीज, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ड्यू टू द डिक्रीज इन द domestic credit to private sector, due to the decrease in 1% domestic credit to private sector, CO2 will decline 0.78% insignificantly. इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन द डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर, CO2 will increase 0.66%. अब ये हम इसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो चेक कर लेते हैं कि ये क्या सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू के ऑप्शन पे जाएं, स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक्स, रैमसे टेस्ट यूज कर लें। अब रैमसे टेस्ट पे ये एफ की वैल्यू को चेक करें, ये 0.7615 है, इट्स मीन इट्स अ गुड फंक्शनल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद रेसिडुअल डायग्नोस्टिक पे आ जाए, हेट्रो चेक कर लें कि हेट्रो है या नहीं है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है, इसका मतलब ये है कि देयर इज नो हेट्रो, हेट्रो भी इस मॉडल में नहीं है। अब इसमें सीरियल कोरिलेशन चेक कर लें, एफ की वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है, इट्स मीन देयर इज नो सीरियल कोरिलेशन। इसके बाद आप नॉर्मेलिटी चेक कर लें, जेरेक बिरा की जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो भी इनसिग्निफिकेंट है, इट्स मीन आवर मॉडल इज नॉर्मल। इसके बाद आप यहाँ पे कॉसम और क्यूसम स्क्वायर भी चेक कर सकते हैं। तो एडिंग्स में जाएं, यहाँ पे सिंपल NaRDL कॉसम और कॉसम स्क्वायर चेक कर लें। ये देखिए ये भी बाउंड्स के दरमियान में आ रही है, it means our model is stable, और ये भी बाउंड्स दरमियान में आ रहे हैं, पर it means our model is stable। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ एसिमेट्रिक बिहेवियर, तो उसको चेक करने के लिए जस्ट सिंपल आपने व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद आपने कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक पे चले जाना और बाउंड टेस्ट पे आ जाना। आपने क्या करना है, बाउंड टेस्ट के नीचे ये जो वेरिएबल्स हैं इनको जस्ट कॉपी करना है। इनको मैंने कॉपी कर लिए, Ctrl+C। फिर आपने यहाँ पे क्विक के ऑप्शन पे आ जाना, उसके बाद यहाँ पे एस्टिमेट इक्वेशन, यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर देना। फिर आपने यहाँ से स्टेप वाइज लीस्ट स्क्वायर को सिलेक्ट करना। अब क्या करें, इसको आप तरतीब दे लें। ये मैंने इसको एक रो फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब इसमें जो डिफरेंस वाले हैं इनको रिग्रेसर्स हमने क्योंकि कांस्टेंट रखने, हम तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जस्ट जो डिफरेंस वाले वेरिएबल्स हैं इनको यहाँ से कॉपी कर लें, कट करके नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये हमारे पास पॉजिटिव वेरिएबल और नेगेटिव है, इसको एक दफ़ा मैं ओके कर लेता हूँ। अब हुआ क्या, ये देखो
डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे एल एंड डी सी पी पॉजिटिव वैल्यू शो हो रही है। अब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल तो ये नहीं है, हमारा तो CO2 है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आना है मेन ओरिजिनल में, यहाँ पे जनरेट, उसके बाद डी एल एन CO2 लिखना है, उसके बाद इक्वल डी, फिर ब्रैकेट एल एन CO2 और इसको ओके प्रेस कर देना। अब आपने ये जो आपके रिजल्ट्स आए हैं पहले, उसमें आ जाना एस्टीमेट पे। इसके स्टार्ट में आपने लिखना है DLnCO2। उसके बाद यहाँ ऑप्शंस में आ जाए, यहाँ स्टेप वाइज इसको आप यूनिडायरेक्शनल कर लें, ना भी करें कोई मसला नहीं है। अब ओके प्रेस करें तो ये हमारे पास देखें पॉजिटिव वैल्यूज है, इट्स नेगेटिव वैल्यूज ये हमारी है। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो लॉन्ग रन रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप हैव अ एसिमेट्रिक बिहेवियर और नॉट। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसका नाम है C1। अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं तो व्यू के ऑप्शन पे आए, रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो इस एस्टिमेट इक्वेशन को देखें, जो पॉजिटिव वाली है वो आपकी C1 है और जो नेगेटिव वाला कोफिशिएंट है वो आपका C2 है। आप इन दोनों को इक्वल करके चेक कर लें। व्यू पे जाए, वॉल टेस्ट अप्लाई करें, यहाँ पे कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक, उसके बाद यहाँ पे वॉल टेस्ट। अब हमारा C1 इज इक्वल टू C2। तो इसको चेक कर लें क्या रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट आ रहे हैं, इट्स सिग्निफिकेंट। इट मींस के डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर हैज अ एसिमेट्रिक बिहेवियर। यानी जो हम एसिमेट्रिक फाइंड करना चाह रहे हैं, तो डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर में एसिमेट्रिक बिहेवियर एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं इसका डायनामिक मल्टीप्लायर भी फाइंड कर लेता हूँ। तो मेरे पास वो डिलीट हो गया, दोबारा मैं मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इट्स अ CO2 डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर, लेबर फोर्स एंड इंपोर्ट, ओपन एज इक्वेशन। उसके बाद ARDL, और यहाँ पे मैंने 2 और 2 लाख सेलेक्ट किए थे, और यहाँ पर मेरा नॉन की ऑप्शन थी। जस्ट ओके प्रेस किया, व्यू पर जाना, लेबल एसिमेट्रिक बार्स, यहाँ पर जो वेरिएबल लीनियर आप बनाना चाह रहे हैं, तो मेरा डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर है। उसके बाद मैंने एडिंग्स में गया, मेक नॉन लीनियर ARDL, ये आउटपुट आ गई। इसमें दोबारा इसके लॉन्ग रन कोफिशिएंट बाउंड टेस्ट अप्लाई कर लें, 5.77 है, ये लॉन्ग रन रिलेशनशिप है। 0.46। अब मैं इसके निकालना चाह रहा हूँ डायनामिक, इसका इफेक्ट चेक करने का। एडिंग्स पे है, यहाँ पर है NARD मल्टीप्लायर ग्राफ। जो सिंपल आप इसको क्लिक करें तो ये आपके पास ग्राफ आ गया। अब इसमें ये जो ब्लैक लाइन है ये शो कर रही है मल्टीप्लायर फॉर पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव को प्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी नेगेटिव को प्रेजेंट कर रही है। और जो एसिमेट्रिक है आपकी जो वैल्यूज है वो इसके दरमियान में है, ये वाले। तो इट्स ऑल अबाउट द नॉन लीनियर ARDL मॉडल। तो अगर कोई आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द according to my knowledge. Thank you. Allah Hafiz.